सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं, इस स्टॉक का अपने इन्वेस्टर्स के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप चलता है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा। कभी ये इन्वेस्टर्स को अपने नंबर्स दिखा के लुभाता है, बहुत तेजी से इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रो होता हुआ दिखता है, और जैसे भी इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब एक टर्न अराउंड होने वाला है, तभी इस इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं और इस बैंक में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अपने आईपीओ के बाद से इसने ये ट्रेंड बार बार दिखाया है। इसका आईपीओ 2019 का बेस्ट आईपीओ था। इसने आईआरसीटीसी के आईपीओ को भी सब्सक्रिप्शन में फेल किया था। स्टॉक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 63 रुपीज पे, लेकिन जो इनका टाइम ऑफ आईपीओ था वो बहुत ही गलत हो गया, क्योंकि उसके जस्ट बाद आता है कोविड, और कोविड के बाद ऑलमोस्ट पूरा स्टॉक मार्केट ही क्रैश कर जाता है। और क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के कैटेगरी में था, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और भी ज्यादा इंपैक्टेड हुए, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पैसे लेंड करते थे मोस्टली उन लोगों को जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, और वो लोग जो कि मैक्सिमम कमर्शियल बैंक्स के थ्रू कवर नहीं किए जाते। तो वो कौन सी बातें हैं जो आज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को बनाती हैं हमारे डिस्कशन का पॉइंट? तो क्या इस बार उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में कुछ बदलाव दिख रहे हैं? क्या हमें कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स दिख रहे हैं जो हमें इस स्टॉक की स्टडी करने को मजबूर करते हैं? क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए एक फ्यूचर रेडी बैंक बन सकता है? तो चलिए करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को डिकोड। तो उज्जीवन ने रखा है एक बोल्ड एंड एम्बिशन विजन कि ये अगले 5 साल में ग्रॉस लोन बुक को 1 लाख करोड़ के पार कर देंगे, जो कि इनके करंट ग्रॉस लोन बुक का 3 टाइम्स होने वाला है। तो ये अपने में ही एक बहुत मैसिव टारगेट है। तो चलिए हम देखते हैं उज्जीवन के प्रेजेंटेशन को और समझते हैं क्यों बहुत सारे पॉजिटिव ग्रीन शूट्स हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं, और कोई भी डिसीजन बनाने के पहले हमें कौन से फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहले हम चलते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के फंडामेंटल्स को चेक कर। अगर हम इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो ये अभी करंटली 44.3 रुपीज का चल रहा है। इसका 52 वीक हाई था 51.9 और लो था 30.8। तो ये अपने लो से तो काफी रिकवर किया है, बट अभी भी जो इसका हाईएस्ट था 62 या 63 रुपीज, उससे काफी लो पे चल रहा है। अगर हम इसके चार्ट पे चलें और इसका हम मैक्स चार्ट ओपन कर लें, तो आप देख सकते हो कि जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो ऑलमोस्ट 60 रुपीज पे इसकी लिस्टिंग हुई थी, 62 रुपीज के करीब थी, और उसके बाद से ये काफी डाउन गया, फिर इसने एक रिकवरी दिखाना स्टार्ट की और फिर से ये डाउन ही जा रहा है, फिर एक छोटी सी रिकवरी दिखी और फिर से अभी सेम ग्लिच में फंसा हुआ है। इसके मल्टीपल रीजंस थे। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने डिस्कस किया है कि कैसे फैक्टर्स थे जिन्होंने स्मॉल फाइनेंस इंडस्ट्री को परेशान करके रखा हुआ है, और वो कौन से सारे फैक्टर्स हैं अब जो हमें एक पॉजिटिव हिंट्स दे रहे हैं। अगर हम इनके क्वार्टर्स पे चलें तो आप देखोगे कि इनका नेट प्रॉफिट ठीक ठाक बढ़ता हुआ जा रहा था। उसके बाद यहाँ पे जून 2024 में एक ब्रेक लगता है, और उसके बाद लगातार मार्च 2025 तक ये प्रॉफिट गिरता ही रहता है। लेकिन अभी अगर हम जून 2025 में देखें, हमें एक पॉजिटिव ट्रिगर दिखता है कि अब ये प्रॉफिट गिरना बंद हो चुका है। अब ये 83 से बढ़ के 103 हो चुका है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में आप देखोगे कोई गिरावट नहीं है, रेवेन्यू अभी भी इनका हाईएस्ट ही है। 1619 इनका जून 2024 में अगर देखोगे, लास्ट ईयर 1577 था, और जून 2025 में ये 1619 का है। तो ये इनका ऑल टाइम हाई रेवेन्यू है। अब हम चलेंगे इनकी पीपीटी पे, और मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा, कंपनी ने बहुत ही प्यारी पीपीटी बनाई है जो कि बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। इन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो अगर आपको ये देखना है तो आप स्पिनर को जाके फ्री में ये पीपीटी देख सकते हो, ये अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। तो अगर आप इनकी की हाईलाइट्स देखो, Q1 FY26 के जो जून का क्वार्टर था इनका, अगर आप ग्रॉस लोन बुक की बात करो तो ये आपको 11% ईयर ऑन ईयर बढ़ता दिखेगा। जून 2024 में 30,000 करोड़ के करीब था, और अब ये बढ़ के 33,287 करोड़ का हो चुका है। और इसमें जो सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर है वो है इनका सिक्योर्ड लोन बुक का ग्रो करना। अगर आप इनकी सिक्योर्ड लोन बुक देखो तो ये 61% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है,
दिस इज एक्चुअली अ ह्यूज अचीवमेंट बाय उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आई वुड से, क्योंकि जो भी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का स्ट्रेस होता है वो होता ही इसीलिए है कि उनका मैक्सिमम लोन बुक अनसिक्योर्ड होता है। तो नॉन पेमेंट के टाइम पे आप वो पैसा रिकवर नहीं कर पाते हो। अगर कस्टमर किसी रीजन से डिनाई कर देता है तो आपके पास कोई रेमेडी नहीं है उस पैसे को वापस लाने के लिए। इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन्स ऐसा नहीं है, आपका जो भी लोन है वो एसेट बैक्ड होता है, तो आप उस पर्टिकुलर एसेट को सेल करके अपना पैसा वापस ले सकते हो। तो अगर ये 61% से बढ़ा है तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर है पूरी इंडस्ट्री के लिए। अगर आप ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देखो तो इसमें आपको थोड़ी सी कमी दिखेगी। अगर ये अप है तो मतलब ये खराब बात है। 19 बेसिस पॉइंट यानी 0.19%। आप हमेशा जब भी बीपीएस समझते हो, बेसिस पॉइंट समझते हो, तो उसको अपॉन 100 करके समझ लेना। और 32 बेसिस पॉइंट से इनका नेट एनपीए बढ़ा है यानी 0.32 यानी आधे % से भी कम एनपीए इनका बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है। कलेक्शन एफिशिएंसी 1.3% से डाउन है, विच इज अगेन इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जून में 97.4% एफिशिएंसी थी, 96% हो चुकी है। अगर इनके आप टर्म डिपॉजिट और कासा डिपॉजिट देखो तो वो भी 16% से बढ़े हैं, विच इज अगेन गुड। टोटल डिपॉजिट इनका 19% से बढ़ा है, विच इज एक्सेलेंट। अब इनके की फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 8% से घट के 856 करोड़ हुई है। अगेन बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 0.6% से डाउन है, विच इज एक्चुअली ऑन दी हायर साइड, बट आने वाले टाइम में बैंक मोस्ट लाइकली इसको कवर कर सकता है। फिर प्रॉफिट आप देख सकते हो 103 करोड़ का है। इनकी की हाइलाइट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। इनकी जो यहाँ की हाइलाइट्स है ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि इसमें नंबर बड़े अच्छे हैं। अब देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट एवर क्वार्टर वन डिसबर्समेंट यानी कि हाईएस्ट रेवेन्यू इन अ क्वार्टर। सिक्योर्ड बिजनेस ग्रू 63%, जो भी हमने डिस्कस किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। इनका सिक्योर्ड पोर्टफोलियो अब 46% हो चुका है लोन बुक का। अगेन गुड अचीवमेंट। माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग इनका स्टेबल रहा है और बैंक हैज बिल्ड कैपेसिटी एंड स्केल इन द न्यू वर्टिकल्स लाइक माइक्रो मॉर्गेजेस, व्हीकल, गोल्ड एंड एग्री। मतलब ये इसका मतलब ये है कि ये अपने सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको बढ़ाते जा रहे हैं। जो माइक्रो मॉर्गेज है उसका मतलब क्या होता है, जैसे आप घर लेते हो उसे आप होम लोन कहते हो, तो होम लोन की वैल्यू ऑलमोस्ट 30, 40, 50, 70 लाख 1 करोड़ सब होती है। माइक्रो मॉर्गेज में या स्मॉल मॉर्गेजेस में ये वैल्यू 10-12 लाख तक होती है। बट दोनों ही केस में ये पैसा बैक्ड होता है एसेट से, यानी उस पर्टिकुलर कोलेटरल से, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग से। तो अगर कस्टमर फेल करता है पेमेंट पे तो आपके पास राइट है कि आप उस एसेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लो। तो जितना परसेंटेज इनका लोन बुक सिक्योर्ड की तरफ मूव होगा उतना ही ज्यादा उज्जीवन को आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिट भी होगा। अब ये स्क्रीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसमें सिक्योर्ड बुक कंट्रीब्यूशन इन डिसबर्समेंट आप देखो और परसेंटेज देखो कि सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में सिर्फ एक साल में कितना डिफरेंस आया है। तो जून 2024 जो लास्ट ईयर का जून क्वार्टर था उसमें अनसिक्योर्ड 73% था, अब वो घट के 59% हो चुका है और सिक्योर्ड बढ़ के 41% हो चुका है। तो इसका मतलब है कि बैंक अपने पैसे को सेव कर रही है और फ्यूचर की प्रॉफिट को बहुत हद तक इंश्योर कर रही है। अब एक और स्लाइड है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इनके पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं और सब में बहुत अच्छा डेटा मेंशन्ड है, बट मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है वो गो थ्रू करा रहा हूं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रिंसिपल एट रिस्क की। अब ये प्रिंसिपल एट रिस्क होता क्या है, ये टर्म भी आप जान लो। अगर मैं एज अ बैंक मैंने आपको 100 रुपए दिए और मुझे आपसे इंटरेस्ट मिला के 120 रुपए मिलने थे, तो अगर आप 6 महीने के बाद मेरा पैसा रोक देते हो, यानी मुझे आपने 60 रुपए वापस कर दिए हैं और 60 वापस नहीं कर रहे हो, तो उस 60 में मेरा प्रिंसिपल 50 रुपए ही है और 10 रुपए मेरा प्रॉफिट था। तो मेरा जो मेन रिस्क होता है वो प्रॉफिट का नहीं होता है, वो मेरे पैसे का होता है। तो उसी को कहते हैं प्रिंसिपल एट रिस्क। तो अगर आप यहां देखो तो अगर आप कंपेयर करो बाकी अनदर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, स्मॉल फाइनेंस बैंक से और अदर बैंक से और पूरी इंडस्ट्री से, बैंकिंग इंडस्ट्री से,
तो आप पाओगे कि यहाँ पे उज्जीवन काफी बेटर कर रहा है। आप देखो तो इनका जो पार है प्रिंसिपल एट रिस्क वो जून 2024 क्वार्टर में 1.7% था टोटल ग्रुप लोन का, वो फिर बढ़ के 2.5 होता है नेक्स्ट क्वार्टर, फिर अगले क्वार्टर 3.5% होता है और अब वो 3.7% हुआ है। अब इनका जो बढ़ने का रफ्तार था वो कम हो गया है, विच इज अगेन गुड। अगर आप इसे दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक से ही जो हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक कंपनी जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है उसे वहीं पे कंपेयर करना एक बेटर ऑप्शन होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4.6% है अदर एसएफवीज का एवरेज, फिर 6.5% है नेक्स्ट उसके अगले क्वार्टर, फिर 8.6 पहुंच गया उसके अगले क्वार्टर। तो आप देखोगे कि जो बहुत सारे अदर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, सॉरी बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, एंटीसाफ्ट माइक्रो फाइनेंस, इनके बैलेंस शीट में अब इनके प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बहुत लॉस दिखेगा। जैसे उज्जीवन में क्या था कि प्रॉफिट गिरता हुआ था बट लॉस के स्टेज पे ये नहीं पहुंचे थे। बट बहुत सारे बैंक के जब आप फाइनेंशियल्स चेक करोगे तो आप देखोगे कि वहां पे लॉस है, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ के लॉसेज हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे उज्जीवन के बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं जो पहले उतने सही नहीं थे अब धीरे धीरे सही हो रहे हैं, और ऊपर से अब इनको आरबीआई का भी सपोर्ट है। मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट्स में भी इस पॉइंट को कवर किया था कि आरबीआई ने जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसे 75% से घटा दिया 60% कर दिया था। तो इसका मतलब यह है कि पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को 75% ऑफ द जो लोन था वो देना होता था उन सेक्टर्स को जो सेक्टर्स मेन कमर्शियल बैंक्स के परव्यू के बाहर थे, जैसे छोटे फार्मर्स, रेडी लगाने वाले लोग, छोटी दुकानें लगाने वाले लोग। बट ये लिमिट अब 75% से 60% हो गई है। मतलब अब वो 15% भी जो है ये अपने सिक्योर्ड लेंडिंग में डाल सकते हैं। इनके तो जो फाइनेंशियल पॉइंट्स हैं वो तो बेटर होते दिख ही रहे हैं, ऊपर से अब गवर्नमेंट का भी इन्हें फायदा मिल रहा है। और इनका जो विजन आज के ही न्यूज में हमें दिखा कि ये अपने ब्रांच नेटवर्क को भी 1000 कर देंगे 5 साल के अंदर। तो अगर आप ओवरऑल ये स्टोरी समझना चाहो, थोड़ा सा चीजों को समझो कि बिजनेस कैसे काम करता है, नंबर्स क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी होता है। इवन ये कोई स्टॉक एडवाइस नहीं है कि आप इसका स्टॉक खरीदो या मत खरीदो, लेकिन अगर आपको खरीदना है तो आपके पास वो 5 पॉइंट्स होने चाहिए सॉलिड कि क्यों खरीदना है। और अगर आपको नहीं खरीदना है तो भी आपके पास 5 पॉइंट्स होने चाहिए ना खरीदने के लिए। इससे कंफ्यूजन दूर रहती है। और सबसे बड़ी बात, बैंकिंग के साथ एक बहुत अच्छी चीज ये है, बैंकिंग एक ऐसा सेगमेंट है जिसे ग्रो करना ही है। अगर देश को ग्रो करना है तो बैंकिंग को ग्रो करना है। तो चाहे वो कोई भी बैंक हो, चाहे वो बड़े बैंक हो, चाहे वो छोटे बैंक हो, उनका अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो उनका लोन बुक बढ़ता हुआ ही दिखेगा, उनका फ्यूचर में प्रॉफिट्स बढ़ता हुआ ही दिखेगा। अब वो कितना जल्दी होता है ये देखने वाली बात होगी। अगर आप उज्जीवन के वैल्यूएशन को देखें तो कोई बहुत सस्ती वैल्यूएशन वो नहीं है, बट आप इसे अपने रडार पे रख सकते हैं और इसके आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट को देखते हुए, इसकी वैल्यूएशन को देखते हुए, इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, और जैसे मैंने आपको समझाया है कि स्टडी कैसे करते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक को, ऐसे ही आप दूसरे स्टॉक्स को भी स्टडी करो। आप इक्विटास को देखो, आप ईसाफ को देखो, आप जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखो, इनके नंबर्स को कंपेयर करो, और फिर जब कंपैरिजन के बाद आप एक और बेटर डिसीजन ले पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में इसने हेल्प किया, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने सजेशन दें। उन स्टॉक्स के नेम सजेस्ट करें जिसका एनालिसिस आपको आने वाले वीडियोस में चाहिए। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।